हेलो दोस्तों, मैं हूं शिखा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं करवा चौथ स्पेशल कॉट कॉलर ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग। तो अगर आप इस करवा चौथ पर ये वाला ब्लाउज़ ट्राई करना चाहते हैं तो बहुत इजीली मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में बताई है। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इस ब्लाउज़ की। इसमें मैंने ये पफ वाली स्लीव्स बनाई हैं और कॉट कॉलर है इसका। और ब्लाउज़ इतना फिटिंग में बैठा है ना, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में बैठा है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके आर्म होल में कोई झोल नहीं है और फिटिंग ना ही ये ऊपर को जा रहा है ना ही कुछ हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बैक गला कुछ इसका इस तरह से है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम नीचे का जो फैब्रिक है उसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस स्केल की हेल्प से, और इस पर एक लाइन लगा लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये फैब्रिक बिल्कुल यहाँ से सीधा है। फिर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। मेरी लेंथ है 15 इंच। ठीक है, तो मैंने 16 इंच पे निशान लगाया है, हाफ इंच ऊपर के लिए और हाफ इंच नीचे के लिए। अब हम इसमें यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। ठीक है, लेंथ का जहाँ पे हमने निशान लगाया वहीं पे हाफ इंच मैंने नीचे एक लाइन और खींची है। मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन करूँगी तो ये हाफ इंच की लाइन मैंने यहाँ पे खींच लिया है। ठीक है, अब हम लगाएंगे अपने तीरे का निशान। तो आपका जितना भी तीरा हो आप उतना निशान रखिए। मेरा है 14 इंच, तो मैंने 7 प्लस हाफ इंच किया है उसमें, और 7.5 इंच में यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से मैंने 7 इंच ही लिया है, 7 इंच निशान लगाया है नीचे की तरफ को। ठीक है, नीचे वाली लाइन से लगा रही हूँ मैं, ऊपर वाली लाइन से नहीं लगाया है मैंने। यहाँ से भी मेरा 7.5 इंच है। लाइन सीधी कर देंगे हम इस तरह से। अब हम लगाएंगे अपना बस्ट साइज़ का निशान, और ये मेरा बैक पार्ट है, मैं बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच का लिया है अपना नेक। जो बैक पार्ट का नेक है वो मैंने 3 इंच लिया है। ठीक है, यहाँ से मैं हाफ इंच जो मैंने निशान लगाया था मैं कंधी डाउन कर दूँगी नीचे। अगर आप लोग चाहें तो 1 इंच भी कर सकते हो, आप लोगों के शोल्डर के हिसाब से है। मेरे शोल्डर डाउन नहीं है ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच डाउन कर रही हूँ। अगर आप लोगों के डाउन है तो आप 1 इंच भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अपने बस्ट का निशान लगाया 9.5 इंच का। आपकी जो भी हो आप वो लगा सकते हैं। 2 इंच मैंने इसमें ऐड की है साइड का मार्जिन। कमर का निशान लगाया है 8 इंच पे। 1 इंच का टक्स जो हम प्लेट भरेंगे इसमें उसका निशान लगाया है, और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन साइड का। ये सारी लाइन हम एक साथ मिला देंगे। बस्ट का निशान जो लगाया है वो 4th पार्ट निकाल के, आपकी जो भी बस्ट है, यहाँ पे मैंने 1 इंच पे गोलाई दी है। 1 इंच पे ही गोलाई दी है मैंने, 1.5 इंच पे निशान नहीं लगाया है, 1 इंच पे निशान लगाया है आर्म होल की गोलाई में। यहाँ से 4 इंच पे मैं निशान लगाया है, और ऊपर को मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है बैक पार्ट की प्लेट का। ये मेरे बैक पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ठीक है, यहाँ से भी मैं हाफ इंच इस तरह साइड से ऊपर करके जहाँ पे प्लेट भरूंगी वहाँ से हाफ इंच ले जाके ऊपर मैं कट कर दूंगी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो मैंने ये बिछा लिया कपड़ा, और जो मेरे साइड की किनारी है इसको मैं अलग कर लूँगी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत झोल आता है इससे। यहाँ पे मैंने 2.25 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि ये कॉट कॉलर वाला ब्लाउज़ है तो इसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से आप 2.25 इंच का निशान लगा के, या 2 इंच का भी लगा सकते हैं, और एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब आप बैक वाले पार्ट को उस लाइन पर रखना है आपको, इस तरह से। अब जो हमारे बैक पार्ट की जो चारों तरफ की लाइन है वो हम सेम टू सेम ऐसी ही लाइन बनाएंगे। यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में नीचे फोल्ड करना है मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे बिल्कुल फिक्स जो भी है हमारा आर्म होल, आप अपने आर्म होल का इस तरह से निशान इस तरह से निशान लगाइए। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के भी निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे जो हमारा ऊपर का जो तीरा है वो 7.5 इंच है, लेकिन हमें नीचे इतना ही नहीं रखना है, 7.5 इंच नहीं रखना है।
1 इंच कम करके रखना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला जो क्रॉस होता है ना, इसमें ये काफ़ी अंदर की तरफ होता है हमारा। तो हम इस तरह से इसमें मैंने हाफ इंच के लगभग गोलाई दी है, ठीक है। बैक साइड में 1 इंच दी थी और फ्रंट वाले में मैंने हाफ इंच की ही दी है। यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे में 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। लाइनें सीधी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी जो गले की लेंथ है वो हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पे निशान लगा के प्लस हाफ इंच और करेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर कंधे में चला जाएगा हाफ इंच। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी और इसको, ये जो हमने कोना बनाया था ना, इसको हम इस तरह से मिला देंगे। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि किस तरह से मिलाना है, इस तरह से बिल्कुल। ये हमारा कोट कॉलर जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट का जो फोल्ड होता है, ये यहीं से फोल्ड होगा और इसमें नेक में हम राउंड देंगे, इसकी शेप बना देंगे गोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे अपना टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो जो भी आपका बस्ट साइज़ है, आप उससे 10 से डिवाइड करके आपका जो भी आएगा वो ही आपका बस्ट साइज़ होता है, ठीक है। तो मेरा 3.6 था, मैंने वहाँ पे निशान लगा लिया, टक्स पे लगा लिया है। टक्स है मेरे, मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया टक्स पॉइंट पे। लाइन को इस तरह से सीधी कर देंगे। 10.5 इंच पे निशान लगाया है मैंने। यहाँ पे मैं 2 इंच की प्लेट भरूंगी, तो मैंने 1-1 इंच दोनों तरफ लिया है, ठीक है। इस तरह से आप लाइनों को मिलाएंगे। यहाँ से अब मैंने 1.5 इंच लिया है, यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है एक, और एक 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाया है। 1.5 इंच का ही निशान मैंने यहाँ लगाया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये जो हमारी फ्रंट वाली जो डॉट आती है इसको, बाकी साइड वाली दोनों डॉट भरी जाएंगी, ठीक है। तो वो निशान मैंने कमर से मिला दिया और वो आर्म होल से मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से आपको कटिंग इस तरह से करनी है, ठीक है। ये कोना निकाल के, ये मेरे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम आते हैं मेन फैब्रिक पे। तो हम मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से रख लिया है और उस पर बैक और फ्रंट दोनों पार्ट रख के उसकी भी हम कटिंग कर देंगे सेम उसी तरह से। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ से मैंने 3 इंच पे गले का निशान लगा के एक हाफ इंच पे जो निशान लगाया था वो मैंने कट किया है, बस इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। और ये बहुत ही इजी होता है कॉट कॉलर ब्लाउज सिलना। अब बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स मैं बनाऊंगी, इसमें पफ वाली स्लीव्स बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 10 इंच इसकी लेंथ का निशान लगाया है, क्योंकि 9 इंच ही रह जाएंगी, हाफ इंच फोल्ड ऊपर और नीचे हो जाएगा। यहाँ से 3 इंच मैंने कंधी डाउन की है अपनी, ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे इसमें, मैंने हाथ से ही ऐसी शेप दे दी है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से अंदर की तरफ को 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम ऊपर को लेंथ लेंगे 3 इंच और यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये पफ वाली स्लीव्स जो होती है उसकी कटिंग हो जाएगी हमारी, इस तरह से शेप आ जाएगी। अगर आपको पफ वाली स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल डिटेल में सीखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मेरी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक पे भी मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब हम आ जाते हैं मशीन पे। तो सबसे पहले मैं बैक वाले पार्ट को लूँगी, सीधी तरफ मैं अस्तर रखूँगी बैक वाले पार्ट का और इसके अस्तर को हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको खोल के मार्जिन को बाहर की तरफ करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। इसमें टोटल मैंने 3 सिलाई लगाई हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ हम कच्चा कर लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको आप कट कर देंगे।
अब बारी आती है इसकी नेक की। तो मैंने इसके बैक नेक में ये वाला डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। तो ये मैंने पेस्टिंग पेपर पे कट किया है और इसको प्रेस करके कॉटन के फैब्रिक पे इसको इस तरह से जमा लिया है। आप अगर चाहें तो डिज़ाइन बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आप खाली उसको बंद भी रख सकते हैं। तो मैंने तो इसमें डिज़ाइन बनाया है ये वाला। ये डिज़ाइन मेरा इसमें मैंने स्टीम प्रेस करके तैयार हो गया। अब जो इसकी साइड वाला जो फैब्रिक है मैं इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। इसको मेन फैब्रिक पे रखेंगे बैक वाले पार्ट पे और पिन से अटैच करके, और जो भी आपने शेप दी है उसी शेप में मशीन चला के आप इस तरह से इसको सिल लेंगे और बीच में से कट करके इसके डिज़ाइन को बाहर की तरफ निकालेंगे। और ये मैंने प्रेस कर ली है इस पर, और देखो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अब मैं बैक वाले पार्ट में प्लेट भरूंगी, जो कि मैं हाफ इंच की प्लेट डाल रही हूँ इसमें। तो आप भी हाफ इंच की प्लेट डाल सकते हैं बैक वाले पार्ट में। अब बारी आती है हमारे फ्रंट वाले पार्ट की। तो फ्रंट वाले पार्ट को पहले अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे इस तरह से, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर पेस्टिंग ले ली है और इस पर मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी पहले और एक सीधी लाइन खींचूंगी यहाँ पर। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉट कॉलर ब्लाउज़ का। और यहाँ से 3 इंच, जैसे मैंने ब्लाउज़ में नेक का निशान लगाया था वैसे ही 3 इंच नेक का निशान लगाना है, नीचे को 2.5 इंच पर लगाना है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ से फिर 3 इंच का निशान लगाएंगे ये वाला और इसको राउंड शेप देंगे। ठीक है, यहाँ से बैक साइड से भी हम इसमें शेप देंगे, जैसे हमने राउंड शेप देके थोड़ा सा, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, इसको साइड वाले पार्ट को कट कर देंगे। साइड वाले पार्ट को कट करके अब हम ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे, ठीक है, और हम इस तरह से उसको रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, जो ये जो कोना निकला हुआ है ना बाहर, इसी की शेप में हमें इस पर एक निशान लगाना है पेस्टिंग में इस तरह से। यहाँ से जो राउंड शेप आपको दिख रहा है वो दिख रहा है नेक का, ठीक है। ये मेरा शेप आ गया है। अब ये जो साइड वाला कपड़ा पेस्टिंग है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से, साइड से निकाल देंगे अलग, और ऊपर राउंड गले की जो राउंड वाली शेप है वो भी कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे, जो हमारा ब्लाउज़ का जो मेन फैब्रिक है ना उस पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों कट हो गए हैं, ठीक है। ये हमारे फ्रंट वाले उस पार्ट में आएंगे। तो ये हमने पेस्ट कर लिए हैं अपने मेन फैब्रिक पे। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, अब मैं इसको अपना ब्लाउज़ लूँगी और ब्लाउज़ पे इस तरह से यहाँ से कोने की तरफ से मुझे 3 इंच पर निशान लगाना है। जैसे हम नॉर्मल सूट में सिलते हैं ना हाफ़ कॉलर, उसी तरह से हाफ़ कॉलर ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से 3 इंच की जहाँ पे निशान लगाया वहाँ से सिलाई लगानी है आपको इस तरह से, और कोना अच्छे से निकालना है। बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगा दी है मैंने। ये फैब्रिक जो हमारा एक्स्ट्रा रहता है इसको कट कर देंगे, यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है, और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे और कोना निकालेंगे सीधा करके। ये देखिए ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई है, खाली जहाँ पर मैंने 3 इंच का निशान लगाया था वहीं पे सिलाई लगाई है। इसके ऊपर अब एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरा पार्ट तैयार। इसको फोल्ड, अब इसको कैसे फोल्ड करना है आपको इस तरह से, देखिए ये जो कोना हमने निकला था इसको ऐसे उल्टी तरफ को फोल्ड कर देना है, सीधी तरफ को, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी जो प्लेट है, जो हमने प्लेट के निशान लगाए थे, हम इसमें प्लेट के निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगाया था प्लेट का, और यहाँ पे 1/2 इंच का, और यहाँ पर भी 1/2 इंच का।
तो आपको इसी तरह से दोनों पार्ट में प्लेट भर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों प्लेट में पार्ट भर ली, दोनों पार्ट में प्लेटें लगा ली हैं। अब हम क्या करेंगे, बैक वाले पार्ट में शोल्डर अटैच कर देंगे अपने। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर अटैच कर दिए हैं। बैक वाले पार्ट में शोल्डर अटैच करने हैं, बहुत आसान होता है शोल्डर अटैच करना। और जो भी आपकी फ़िटिंग हो आप वो फ़िटिंग के निशान लगा के फ़िटिंग लगा लीजिए ब्लाउज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़िटिंग लगा ली है। अब बारी आती है इसके कॉलर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलर है ब्लाउज़ का हम उसको नाप लेंगे पहले, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो आपने कोने निकाले थे वो वहाँ से पकड़ के, जो सिलाई बची हुई थी ना ये यहाँ से, और शोल्डर वाली सिलाई और बैक वाले पार्ट को, तो मेरा यहाँ पे 6.25 इंच आ रहा है, मतलब 6.5 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो उसी का कॉलर निकालना है हमें। तो मैंने ये पेस्टिंग पेपर ली है, 1/2 इंच का निशान लगा के एक लाइन सीधी कर ली है, ठीक है। पेस्टिंग पेपर लेके 1/2 इंच का निशान लगा के सीधा कर लिया है। अब मैंने कितनी लेंथ थी इसकी, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच की लेंथ कॉलर की ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, नीचे वाली लाइन से 2.5 इंच पे निशान लगाया है, और इधर मैंने ऊपर वाली लाइन से 2.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा के मैंने नीचे मिला दिया है, ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह से कर देंगे। दोनों तरफ 2.5 इंच का निशान है, एक तरफ नीचे से है और एक तरफ ऊपर से है, ठीक है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा कॉलर कट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक पे मतलब पेस्टिंग कर लीजिए, या फिर आप सिलाई लगा लीजिए। तो मैंने इसमें सिलाई लगाई है, इस साइड से आप इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आप इतना ही लंबा एक और पीस लेंगे और उसको सीधी तरफ, दोनों साइड की सीधी तरफ, ठीक है, कपड़े की भी और जो कॉलर अटैच किया है उसकी भी सीधी तरफ रखेंगे, और उसके साइड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे और कोने अच्छे से निकालेंगे। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने किस तरह से कॉलर बनाया है इसका। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक प्लीज़ कट करते रहना, क्योंकि इससे काफ़ी झोल आता है और ये अच्छा भी नहीं लगता, और फिनिशिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती अगर हम फैब्रिक कहीं पे भी फालतू छोड़ते हैं। तो इसके कोने निकाल के और इस पर प्रेस कर लेंगे हम बहुत अच्छे से। तो इसके कोने निकाल लिए हैं मैंने, इस पर प्रेस भी कर लिया है। ब्लाउज़ का सेंटर पॉइंट निकाल के और कॉलर का सेंटर पॉइंट निकाल के और आपस में हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। उल्टी तरफ से ब्लाउज़ के और सीधी तरफ कॉलर का पार्ट है, उस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कॉलर इसमें अटैच हो गया बैक वाले पार्ट से। अब इसमें हम इसको फोल्ड करके सिलाई जो भी आई है उसको अंदर की तरफ करके और सिल देंगे। ये हमारा कॉलर इसमें अटैच हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स भी तैयार कर ली है। अगर आपको पफ वाली स्लीव्स की फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको डिटेल में इसकी वीडियो बना के दूँगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ अटैच कैसे करते हैं। तो जो भी हमारा आर्म होल वाली सिलाई है, जो हमारी फिटिंग की सिलाई होती है, और जो बाजू का आर्म होल होता है उसकी दोनों सिलाइयों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। अगर आप 2 तरीके होते हैं स्लीव्स जोड़ने के, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो जोड़ लेंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरह से सिलाई मिला के और इसके ऊपर मशीन लगा दी यहाँ पर, और इसको हम राउंड करते हुए जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते हुए जाएंगे। यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है ये बाजू से। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है।